कुंडली में धन योग देखने के लिए कुछ सूत्र हैं, उसे आप समझें। राधे 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 राधे। तो ज्योतिष परिचर्चा में आज का विषय है धन योग। कुंडली को देखकर सरल और सुगम करना क्या है, अपनी कुंडली बनाइए। उस कुंडली में बृहस्पति और शुक्र को देखिए। बृहस्पति और शुक्र अगर एक दूसरे के केंद्र में है या त्रिकोण में है, त्रिकोण यानी पंचम या नवम की स्थिति बनी है, या 1, 4, 7, 10 एक दूसरे से है, तो यह एक प्रकार का धन योग निर्मित होता है। ऐसे लोग को धन कमाने की विशेष लालसा होती है और इनके अंदर ज्ञान भी होता है और ये अच्छे धन कमाते भी हैं। आप किसी की भी कुंडली में इसे लगा सकते हैं। दूसरा, जो धन कमाने के लिए बहुत ही बढ़िया योग है, इसमें होता क्या है, एकादश यानी 11वें भाव का स्वामी केंद्र यानी लग्नेश से केंद्र या त्रिकोण में युति बनाकर रखे हैं। तो ऐसे लोगों को भी यह ज्ञान होता है कि हमें किस प्रकार से धन कमाना है, और ये लोग कमाते भी हैं, इसमें दो राय नहीं है। आप लोग गज केसरी योग के विषय में भी समझ जानते हैं कि जब चंद्रमा का बृहस्पति से संबंध नवम या पंचम से हो या किसी भी भाव में युति करके बैठे हो, तो गज केसरी योग बनता है। गज केसरी योग में भी व्यक्ति को विशेष ज्ञान होता है धन अर्जन करने का। उसी प्रकार केंद्र और त्रिकोण से संबंध बनाने वाले लाभेश का जब लग्न से संबंध बनता है, तो यह भी एक प्रकार का अच्छा ज्ञान होता है धन कमाने का, धन योग का। अब हम पंचम से बनने वाले योग के विषय में समझते हैं। पंचमेश जो भी ग्रह हो, वह अगर लग्नेश से केंद्र भाव में हो या त्रिकोण भाव में हो, पंचमेश जो बुद्धि का मालिक है, और इसकी युति दशम भाव या एकादश भाव में हो जाए, तो ऐसे लोग विषम परिस्थितियों में भी अच्छा धन कमाने का योग निर्मित करते हैं और ऐसे लोग भी धन कमाते हैं। राहु भी धन कमाने में पीछे नहीं है। राहु का अगर संबंध तृतीय भाव, छठे भाव, दशम भाव, एकादश भाव से हो, इसके अलावा वह शुक्र की राशि या बुध की राशि में बैठा हो, तो यह एक प्रकार का विशेष योग बनता है धन कमाने का। और धन ऐसे लोग बहुत अच्छे ढंग से कमाते हैं, इसमें दो राय नहीं। राहु का काम ही है मेटलिस्टिक चीजें देना। राहु की दशा में, राहु की अंतरदशा में, शनि की 7.5 ढैया में लोग विशेष रूप से धन कमाते हैं अगर अपनी ऊर्जा को बैलेंस कर लें। राहु बैलेंस कैसे किया जाता है? राहु लालसा बढ़ाता है, लालच देता है। तो कॉम्पिटिटिव यानी कॉम्पिटिटर तलाश करता है कि इस व्यक्ति से मैं आगे निकलूं, और यहीं पर गड़बड़ हो जाता है कि जो काम के लिए आप अपने आप को तैयार किए थे
उस काम को आप छोड़कर दूसरे से कंपटीशन करने में लग गए। अब जो आपका रिसोर्स था, उस रिसोर्स से जब आप किसी से कंपटीशन करने लगे, रिसोर्स कम पड़ जाएगा। आपका ध्यान अपने कार्य से हटकर दूसरे के कार्य की तरफ लग जाएगा। और राहु यही चाहता है, फंसाना, और फंसा देता है, भ्रम डालता है। डाउट की वजह से आप अपने कार्य पर ध्यान नहीं देते और कार्य पूरा चौपट हो जाता है। यह स्थिति उत्पन्न कर देता है राहु। राहु के लिए सबसे अच्छी सावधानी यह है कि आप अपने टास्क पर केवल ध्यान दो और अपने कार्य को सिस्टमेटिक ढंग से, यानी बुद्ध का सहारा लो, सिस्टमेटिक ढंग से अपने ही कार्य पर ध्यान दो, दूसरे की तरफ ध्यान देना बंद कर दो। सोशल मीडिया या अन्य साधन जो आपको भ्रमित करते हैं, उनसे दूरी बना रखो। आध्यात्मिक बनो, लोगों के साथ बैठो उठो, यहाँ तक कि आप आध्यात्मिक बनकर किसी भी मंदिर या किसी भी धर्म स्थान पर आधा घंटा कम से कम बैठो। अगर यह कार्य आपने करना प्रारंभ कर दिया तो आपका राहु आपके बस में, दुनिया अब मुट्ठी में कर सकते हो ऑर्गेनाइज बनकर, क्योंकि राहु अच्छे परिणाम किसकी राशि में देता है? बुध की। अब बुध क्या है? कैलकुलेटिव है, यानी कैलकुलेशन करना है। 5 पैसे खर्च कर रहे हो, उसको भी लिखो, तभी आप ऑर्गेनाइज हो, तभी बनिया बनोगे। बनिया बनने का यही मुख्य एक विशेषता होती है कि वह 5 पैसे का भी हिसाब रखता है। और अगर आप यह कार्य करोगे, आपका राहु आपके कंट्रोल में रहेगा। तो राहु भी धनवान बनाता है, धन योग देता है। अब एक चीज और है कि तृतीय भाव, छठवें भाव, दसम भाव, एकादश भाव में मंगल या शनि भी बैठ जाते हैं, तो वह भी आपको राजयोग प्रदान करते हैं। इसमें दो राय नहीं है। मंगल जुझारू है और शनि किसी भी चीज से हार नहीं मानता। तो अगर तृतीय भाव, छठे भाव और दसम एकादश में राहु या मंगल जैसे ग्रह व्यवस्थित हैं, तो यह आपको धन योग प्रदान करते हैं। तो आज हमने कुछ योगों के विषय में समझा जो धन प्रदान करते हैं। देख लीजिए, धन तो वही देगा। धन के लिए सबसे बड़ा कारक कौन सा है? आपकी लग्न। अगर लग्न अच्छी नहीं है, आपके अंदर बुद्धि मजबूत नहीं है, आप दृढ़ व्यक्तित्व के नहीं हैं, तो निश्चित ही आप धन नहीं कमा सकते हो। यानी आपका लग्नेश ही पिट गया। लग्न में कोई दम नहीं है, शरीर में कोई ताकत ही नहीं है, धन कहां से कमाओगे? तो सबसे बड़ा कारक है लग्नेश। अगर लग्नेश मजबूत है तो आपको धन कमाने से कोई पीछे नहीं कर सकता है। और धन के साथ अगर बुद्धि जुड़ गई, पंचम भाव जुड़ गया यानी लग्नेश के साथ, तो फिर सोने पर सुहागा है। जीवन में उत्थान करना निश्चित है। आप किसी की भी कुंडली उठाकर देख लो। सबसे बड़ी चीज है, अपने अंदर वहम मत लाओ कि मैंने ये दान कर दिया, मैं यही एक्टिविटी कर दी, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गया। आप वहम मत करो, मुक्त होकर जीवन व्यतीत करो, किसी के कहने में मत आओ। गुप्त दान करो, दान करो, आपके हाथ को भी पता न चले कि हमने कितना पैसा दान कर दिया। किसी का सपोर्ट करो, किसी की मदद करो, भूल जाओ मदद करके। आपका बिहेव ही आपको धनवान बनाता है। तो धनवान बनने के लिए सबसे अच्छा है कि आप
मुफ्त में कुछ भी चाहत मत रखो किसी से, और जितनी मदद हो सके उतनी करो, उतनी हेल्प करो। आपके पास जो है उसी से, आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान दो, आपके पास धन है तो धन किससे सहायता करो। लेकिन अगर आप सहायता करने का मार्ग आपने चुन लिया तो धनवान बनने से कोई पीछे रोक नहीं सकता, आपको पीछे नहीं कर सकता। जीवन में जीवन धन्य हो जाएगा। तो आज यहीं पर हमारी चर्चा समाप्त होती है। राधे राधे, जय श्री राधे।